अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक्स आर सिंबल एंड वैलेंसी। तो आज हम सिंबल और वैलेंसी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंबल पढ़ते हैं कि सिंबल क्या है। सिंबल इज़ द एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है, जो उसके फर्स्ट लेटर यूज़ किए जाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको राइट करने के लिए, उनको हम सिंबल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल में मैंने कार्बन लिखा है, तो कार्बन का जो फर्स्ट लेटर है सी, उसको हम कैपिटल लिखेंगे। तो सी कार्बन की एब्रीविएशन है, मीन्स के कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी जो है वो कार्बन का सिंबल है। इसी तरह किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट वन लेटर या फिर फर्स्ट टू लेटर्स को ले लिया जाता है और उसको उस एलिमेंट की एब्रीविएशन कहते हैं। ये एब्रीविएशन एलिमेंट्स की जो इनके इंग्लिश नेम है उनसे डिराइव की जाती है, लैटिन नेम से भी डिराइव की जाती है, ग्रीक और जर्मन नेम से भी डिराइव की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम है, तो सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेटेरियम है, इसलिए एन ए नेटेरियम के फर्स्ट टू लेटर्स को यूज़ किया जाता है और एन ए सोडियम की एब्रीविएशन है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के फर्स्ट टू लेटर सी और ए लिए गए हैं। किसी भी एलिमेंट के की एब्रीविएशन जो है वो उसके फर्स्ट टू लेटर्स या फिर फर्स्ट वन लेटर होती है। अगर फर्स्ट टू लेटर्स हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड लेटर स्मॉल होगा, लेकिन अगर एक ही लेटर है तो वो कैपिटल होगा। जैसे क्लोरीन के लिए Cl है, तो फर्स्ट लेटर जो है सी वो कैपिटल है, जबकि एल स्मॉल लेटर होगा। नेक्स्ट हमने वैलेंसी को डिस्कस करना है कि वैलेंसी क्या है। Next is the valency. Valency is defined as it is the combining capacity of an element with other element. किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ये डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। ये आपकी बुक पे भी है, जिसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग एबिलिटी है, मीन्स के रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है, उसको वैलेंसी कहा जाता है। आसान अल्फाज में अगर वैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो देखें तो वो इस तरह से है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, मीन्स के कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड्स बनाता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। मीन्स के अगर कोई एलिमेंट एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, अगर कोई एलिमेंट 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बना रहा है, तो दोनों की वैलेंसी क्या है 1। नेक्स्ट वाटर की अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जबकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन 2 एटम बॉन्ड्स बना रहा है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, जबकि दोनों हाइड्रोजन्स की वैलेंसी 1 है, क्योंकि वो दोनों हाइड्रोजन्स 1 बॉन्ड बना रही हैं। इसके बाद हम वैलेंसी को स्टडी करेंगे सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में और आयोनिक कंपाउंड्स में। In simple covalent compounds, valency is defined as the number of hydrogen atoms formed by an element. Means कि जितने कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उतनी उसकी वैलेंसी है। जैसे कि यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल है, अमोनिया का फार्मूला है NH3। तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3 है। अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें तो मीथेन का जो फार्मूला है वो है CH4, मीन्स के सी जो है कार्बन वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 है। तो वैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट, मीन्स के कोई भी एलिमेंट जितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो उसकी वैलेंसी है। कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं कि जिनमें बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। मीन्स के ये आपको यहाँ पे बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया है, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने, और ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बने हैं, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड हम उसको कहते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमने बात करनी है आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एलिमेंट। मीन्स के आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बॉन्ड बनता है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे या फिर गेन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे सोडियम है मेरे पास। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और स्टेबल हो जाएगा तो उसके पास जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और प्लस चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या है, +1। क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इन दोनों में आयोनिक बॉन्ड बन जाता है, NaCl बन जाता है, कॉमन सॉल्ट जो है। तो आयोनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। मीन्स कि कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और गेन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी है। नेक्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल को देखना है कि वैलेंसी जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है। पीरियोडिक टेबल में हम वैलेंसी की वेरिएशन देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं या जैसे कि हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 ग्रुप्स में हमने एलिमेंट्स की, तमाम एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है उसको स्टडी करना है। तो उस पहले हम देखते हैं कि जो ग्रुप नंबर है वो क्या है। ग्रुप नंबर बेसिकली शो करता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। मीन्स के किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है उसके अंदर मौजूद उसके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके बराबर होगा। मीन्स के ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप नंबर 2 का जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह 3 के एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 के एलिमेंट्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह आगे चलता जाएगा। और 8 ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 8, उसमें हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं। नोबल गैसेस जो है जिनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है वो स्टेबल होती हैं, वो किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जब हमने वैलेंसी को स्टडी करना है तो हमारे पास 8 जो है वो एक स्केल मीन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो अनस्टेबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये एक जनरल एटम अगर हम लें, जैसे कि ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये है सेकंड शेल। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर सेकंड शेल या फिर आउटर शेल में किसी भी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो अनस्टेबल है। उसकी विश है कि वो स्टेबल हो जाए और अपना जो आउटर शेल है उसको कंप्लीट कर ले। तो किसी भी एलिमेंट को अपना जो आउटर शेल है कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। मीन्स कि उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप नंबर 3 के पास इसी तरह जो 4 5 6 के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन इनको अपने शेल्स कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए शेल को कंप्लीट करना पड़ता है। मीन्स के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सेकंड ग्रुप में हमारे पास आता है मैग्नीशियम। थर्ड ग्रुप में हमारे पास बोरॉन है। फोर्थ में कार्बन है। फिफ्थ में हमारे पास जो है वो आ जाता है नाइट्रोजन आ जाता है। इसके बाद 6 में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है और 7th ग्रुप में हमारे पास फ्लोरीन आ जाता है। तो ये जो है इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे, फर्स्ट ग्रुप के पास कौन सा एलिमेंट है, सोडियम। अब सोडियम के पास हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम आगे लेके चलें, फॉर एग्जांपल कि ये सोडियम का जो है एटम है उसका स्ट्रक्चर है।
तो अगर ये सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर है, तो इसके सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। तो मीन्स के इसके पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 11। मीन्स के इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। अब इसके पास 8 प्लस चार्ज हैं और 11 प्लस चार्ज है और 11 माइनस चार्ज है, क्योंकि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स पे क्या चार्ज है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 और ये 8, ये हो गए 10। एक इलेक्ट्रॉन रह गया तो वो थर्ड शेल में जाएगा। तो थर्ड शेल में इसका जो है वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इस सोडियम का जो आउटर शेल है वो थर्ड वाला शेल है। अब थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए, लेकिन इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं है। अब ये चाहता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए तो ये स्टेबल हो जाए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर सकता। इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो ये क्या करेगा कि ये जो इसके पास अपना आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर देगा। तो पीछे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। अब इसके पास जो 10 माइनस चार्ज हो गए हैं, पहले इसके पास 11 माइनस चार्जेस थे, अब इसके पास 10 माइनस चार्जेस हो गए हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे डोमिनेट कर गया है, मीन्स के 11 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव हैं। तो जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है और उस पर क्या चार्ज आ गया है? प्लस चार्ज आ गया है, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है और उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट हो गया है। उसके प्रोटॉन्स में एक जो है ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो थर्ड शेल है इसका हम यहाँ से रेस कर देते हैं, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो ये इसका जो थर्ड शेल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो सोडियम का एटम है ये स्टेबल हो चुका है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1। मीन्स के सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई है। जितने भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। नेक्स्ट हमने बात करनी है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम सेकंड शेल में है, तो इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स के इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12। मीन्स के इसके पास 12 माइनस चार्ज हैं। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 12 ही प्रोटॉन्स होंगे। मीन्स के इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स 12 प्रोटॉन्स, तो प्लस 12 इसके पास नेगेटिव है और 12 इसके पास पॉजिटिव है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इसके थर्ड शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, लेकिन आउटर शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कोई भी एटम स्टेबल होगा। इसके पास तो 2 है आउटर शेल में। अब ये चाहता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मजीद आ जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाए, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर देगा और इसके आउटर शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए हैं? 10 माइनस 10। अब इसके पास टोटल प्लस जो है वो 12 है, प्लस जो है वो 12 है और नेगेटिव कितने हैं? 10 है। मीन्स के 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और वैलेंसी उसकी क्या है? 2 है। मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बोरॉन है थर्ड ग्रुप में। बोरॉन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं। अब इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 हैं। 2 आ जाएंगे इसके इनर शेल में और 3 आ जाएंगे इसके आउटर शेल में। अगर इसका जो आउटर शेल है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर शेल में, लेकिन इसको तो अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसके पास 3 है तो इसको 5 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर सकता। 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये किसी से भी 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके। तो ये क्या करेगा कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज़ कर देगा। तो जो बोरॉन की वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी? वो 3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी, क्योंकि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। तो बोरॉन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 3 है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन है। तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 6।
तो 2 आ जाएंगे इसके इनर शेल में और 4 आ जाएंगे इसके आउटर शेल में। फॉर एग्जांपल कि ये कार्बन का आउटर शेल है, अगर हम इसको कार्बन का आउटर शेल माने तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसको स्टेबल होने के लिए 4 और चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। ये तो हो गई ग्रुप नंबर 1 से लेके 4 तक की बात कि ये इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स को जो हैं वो कर लेते हैं, लूज कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। बोरॉन जो है उसकी वैलेंसी 5 है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा। इसके बाद कार्बन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। उसका ग्रुप नंबर भी 4 है। ग्रुप नंबर वैलेंसी को शो करता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 5 में क्या है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं। तो इनर शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कि ये नाइट्रोजन का आउटर शेल है, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। अब इसको स्टेबल होने के लिए और कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो ये 3 गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी। अब इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 8। 2 आ जाएंगे इसके इनर शेल में और 6 आ जाएंगे इसके आउटर शेल में। अब आउटर शेल में इसको शेल कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तब तो इसके 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या है? 2 है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन के जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 9 हैं, तो 2 इसके इनर शेल में आ जाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर शेल। फॉर एग्जांपल इसको हम जो आउटर शेल है फ्लोरीन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए, तो ये एक किसी भी से भी गेन कर लेगा, तो इसके जो आउटर शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये थी एलिमेंट्स की वैलेंसी, मीन्स के जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं तो उतनी उनकी वैलेंसी होती है। ग्रुप नंबर 8 जो है उसके एलिमेंट्स नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस स्टेबल हैं क्योंकि उनका जो आउटर शेल है उसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल हैं, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, ना कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं क्योंकि वो स्टेबल हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी को फाइंड करना है कि कंपाउंड में या फिर मालिक्यूल में, हम किसी भी मालिक्यूल में वैलेंसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने डिफरेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी को फाइंड करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है वाटर की। अगर हम एग्जांपल लें तो वाटर में H2 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन जो है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। इनर शेल में आगे 2, आउटर शेल में आ जाएंगे 6। अगर हम इसके जो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ पे शो करें तो ये 2 जो पेयर्स की फॉर्म में है ये हैं लोन पेयर्स। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये सिंगल है, इनको पेयर बनाने की ज़रूरत है, मीन्स कि ये अनस्टेबल है ऑक्सीजन का एटम, तो इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा कि किसी भी 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसका आउटर शेल है, उसमें उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये है ऑक्सीजन ने चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। या हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास HCl की एग्जांपल है। HCl में क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन के पास होते हैं 17 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के 17 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 आ जाएंगे इसके इनर शेल में, 8 आ जाएंगे इसके सेकेंड शेल में और ये हो गए 10 हो गए। पीछे कितने रह गए? 7। तो 7 आएंगे इसके आउटर शेल में। लेकिन इसको तो आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की मज़ीद ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। इसके भी 2 पूरे हो जाएंगे। हाइड्रोजन की भी जो
अभी थी, उसको ज़रूरत थी हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने की, उसकी भी वो कंप्लीट हो जाएगी। हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।